नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, बिग बॉस OTT 3 एपिसोड 11 का रिव्यू लेकर हम आ गए हैं आपके पास। आज के एपिसोड के बारे में बात करूं, विशाल वर्सेस अरमान, और उनके साथ साथ आज एक कठपुतली टास्क दिया गया बिग बॉस के द्वारा और शानदार टास्क किया गया। बट उसके बाद जो रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स को जीतने वाले को जो मिला, और उसके बाद बाहर वाले सदस्य का बीच में जो है इंटरप्ट करना रास नहीं आया। एनी हाउ, अपना इसके बाद जो है सना मकबूल का अपना सना मकबूल की एक छोटी सी नोकझोंक विशाल के साथ अपना हमारी जो चंद्रिका दीक्षित मैडम हैं, बड़ा पाव गर्ल, उनकी एक खटपट थोड़ी सी विशाल के साथ लास्ट में अपना शिवानी की जुओं का इशू एक मुद्दा उठना और सना सुल्तान का अपने शेरू को लेकर होना। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं विशाल और अरमान के झगड़े के साथ। दरअसल दोस्तों, आज जैसा कि हमने कल रात को एपिसोड में बताया था कि अरमान मलिक और अपना कृतिका जो है फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं और कृतिका मलिक का फ़ोन जो है नहीं मिलता, तब विशाल बताते हैं कि वहाँ आपका फ़ोन पड़ा है। विशाल ने एक्चुअली छुपाया होता है फ़ोन, और उसी का आज एक मुद्दा उठाते हैं। अरमान मलिक सुबह से ही जो है विशाल को पोक करना स्टार्ट कर देते, साथ के साथ कहते हैं कि विशाल, मुझे कच्ची रोटी आज नहीं खानी, अगर पक्की रोटी दोगे तो ही मैं खाऊंगा। तो विशाल इसके ऊपर भड़क जाते हैं। विशाल कहते हैं आज मैं रोटी बनाऊंगा नहीं, आज मैं बनाऊंगा ही चावल। और इसी बीच जो है दोनों के बीच में छोटी सी लड़ाई, छोटी सी बात से हो जाती है बड़ी लड़ाई, और बड़ी और बड़ी, और पूरा घर वाला जो है मिक्सअप हो जाता है इसमें, और फिर बाद में एक दूसरे को शांत करवाने की कोशिश की जाती है। बट इनका झगड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है विशाल और अरमान का, और विशाल जो है लगातार चुप नहीं करते। वहीं जो है हमें दीपक चौरसिया जी हों या फिर हमारी कृतिका मैडम हो, अरमान जी की वाइफ, विशाल को तो चुप कराते हुए नजर आती हैं कि आप चुप कर जाइए। इस पर विशाल बोलते भी कि आप उन्हें क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों कह रहे हैं। बट भाई अपने पति को थोड़ी ना कहेंगे चुप कर जाओ, समझा करो यार। तो यही बातें करते हुए शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है अरमान मलिक जो है आज काफ़ी मतलब कि ज़्यादा गुस्सा नज़र आते हैं विशाल के ऊपर। उसके बाद दोस्तों होता है टास्क क्या होता है, कठपुतली का टास्क होता है। सबसे पहले तो घर वालों को कठपुतलियाँ बनानी होती है। हमारे दीपक चौरसिया डिसाइड करते हैं किसकी ज़्यादा बेस्ट है। टीम मैनेजर जो है ढूंढने होते हैं जो अच्छी बनाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कठपुतली बनाती हैं वो बनाती हैं हमारी शिवानी कुमार जी। 14 जो हैं कठपुतलियाँ बनाती हैं, जो मैंने अपना लगता है दीपक चौरसिया जी को कि सही बनाई हैं। वहीं जो है 12 बनाते हैं हमारे रणवीर शौर्य जी, और 10 बनाते हैं विशाल जी। तो ये 3 कंटेस्टेंट चुने जाते हैं। आगे मैनेजर को अपना इन कठपुतलियों से जो है डांस करवाना है, उनको बताना है, उनके बारे में बात करना है कौन सी कठपुतली क्या है। और तीनों ही अलग अलग टास्क करते हैं, चाहे वो विशाल हो, उसके बाद अपना रणवीर शौर्य हो, या फिर अपना शिवानी की हो। अगर मैं बात करूँ विशाल जी, जहाँ सना मकबूल के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं कि सना मकबूल, तुम अपने आप को एक फूल समझती हो, बट तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें फूल समझते हैं, यानी कि मूर्ख समझते हैं। बट तुम अपने आप को एक फूल समझते हो, फ्लावर समझते हो, बट तुम्हारे दोस्त जो हैं तुम्हें मूर्ख समझते हैं। और वहीं जो है चंद्रिका मैडम के बारे में एक बार फिर वही रोटियां बनाती नज़र आती हैं। पहले नॉमिनेशन से पहले वो कुछ नहीं, सिर्फ एक रोटियां बनाती और किसी के झगड़े मैं क्या करना है, मेरा झगड़ा नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और जब से वो अपना नॉमिनेट हुई हैं, ये भांडा किसने साफ नहीं किया है, ये किसने यहाँ पे रखा है, ये यूँ क्यों किया है, करने लग गई हैं। यानी कि वो पहले एक्टिव नहीं रहती थी, बट अब वो एक्टिव रहती हैं, और इसी बात को लेकर वो भिड़ती भी है। खैर, हम बात करते हैं उसके बाद रणवीर शौर्य का भी टास्क आता है, और रणवीर शौर्य क्या विशाल की क्या लव कटारिया की एक्टिंग करते हैं और शिवानी मैडम की एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। और मज़ा आ जाता है रणवीर शौर्य का टास्क देख के, जैसे वो कठपुतली को नचा रहे होते हैं और जैसे वो मेल और फीमेल वर्जन में शिवानी की आवाज़ भी निकालते हैं। वाकई में ही देखकर मज़ा आ जाता है, और घर वाले कहते हुए नज़र आते हैं कि वेल डन सर। तो तीसरा टास्क होता है शिवानी कुमारी का। शिवानी कुमारी का टास्क तो होता है दोस्तों, बट शिवानी कुमारी की जो प्रॉब्लम आ रही है सुनने में, वो लहजे को लेकर आ रही है, क्योंकि हमें आदत है प्रॉपर हिंदी में बात करने की। गांव की लैंग्वेज की इतनी समझ नहीं है, तो कई बार वर्ड्स जो है समझ में नहीं आते। हालांकि टास्क उन्होंने बहुत ही शानदार किया।
शिवानी कुमारी ने भी। और वहीं जो है उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि यार थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन विजेता रहा इस टास्क का। तो उसके अलावा दोस्तों जैसे ये टास्क ख़त्म होता है, जहाँ सना मकबूल विशाल से इस बात पे भिड़ती हुई नज़र आती है कि तुमने मुझे कैसे कह दिया फूल। तो इसी के ऊपर विशाल कहते हैं कि देखो जो मैंने समझा वही मैंने बताया। और दूसरी बात ये, जहाँ तक मैंने फूल कहा वो इसलिए कहा, हम जो फ्रेंड्स बैठे हैं हम नहीं बात करते, बट दूसरे जो है तुम्हें मूर्ख ही समझते हैं, ऐसा कहते हुए नज़र आए। बट सना मकबूल ने भी कह दिया अब मैं दिखाऊंगी कि गेम कैसे खेलते, अब मैं कह। तो विशाल कहते हैं कि आपने पहले भी कई बार कहा है कि अब मैं दिखाऊंगी, अब मैं दिखाऊंगी, तो दिखा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहीं अपना बात करूँ, चंद्रिका गेरा दीक्षित भी है, विशाल से बात करती हुई नज़र आती है। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 1 घंटा दे दो, तुम स्पेस दे दो मुझे, मैं स्पेस लेती हूँ, मुझे स्पेस दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ऐसे करते हुए नज़र आती हैं। वहीं जब रणवीर शोरे भी टास्क कर रहे होते हैं, जब बोलते हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित के बारे में, ड्यूटीज़ रोटी को लेकर ड्यूटीज़ कर रही थी, वो ऐसे पता नहीं क्या बात करते रहते हैं, मेरे साथ ये बात करते रहते हैं। तो ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद दोस्तों मुद्दा उठता है अपना शिवानी कुमारी की जुओं को लेकर। दरअसल दोस्तों कृतिका मलिक को जो है बिग बॉस बुलाते हैं अपना कन्फेशन रूम में और कहते हुए नज़र आते हैं कि ये अपना सामान आया है, मेडिकेशंस आई हैं कुछ अपना शिवानी कुमारी के लिए, तो आप ये जाकर उन्हें दे दीजिए। और साथ के साथ घर वालों को भी कह दीजिए कि वो उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, कि उनके सर में जुएँ किसी और को ना हो जाएं। और जब वो बात करती हैं बाहर जाके बताती हैं, तो इसके ऊपर हमारी अपना मुनीशा खतवानी जी जो हैं अपना इशू उठा लेती हैं उनकी जोक, और घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो रणवीर शोरे हो या दूसरे सदस्य हों। बट हमारी अपना जो खतवानी जी हैं, मुनीशा खतवानी जी, मुन्नी मैडम जी जो हैं, इसका इशू उठा लेती है। शिवानी ने मुझसे झूठ बोला, मैं कल से वो मुझे कह रही है मेरे सर में डैंड्रफ है, डैंड्रफ है, डैंड्रफ है, बट उन्हें वो लाइज ही लाइज शी लाइज, उसने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। और सना मकबूल के सामने जब वो बात करते वो छोटी नहीं नहीं, हर बात में छोटी नहीं आएगा। तो ऐसे बड़ा मुद्दा बनाती हुई नज़र आती हैं। बाकी जो घर वाले सदस्य हैं, चाहे वो सना मकबूल हो, चंद्रिका मैडम हो, कह देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जुए किसी को भी हो सकती हैं। और वैसे भी दोस्तों ये जुए किसी को भी हो जाती हैं नॉर्मली, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बट ये कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं है, किसी को भी कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है। तो बट बिग बॉस के घर वाले इसका भी आज मुद्दा बनाते हैं नजर आए। और जुए हम बिग बॉस पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब से शुरू है देख रहे हैं यार, कभी टट्टी पोटी की बात हो रही होती है, कभी पाद की बात हो रही होती है, आज जुओं की बात हो रही है। तो इस बार जो सदस्य आए हैं इनके पास ज़्यादा बड़े टॉपिक तो नहीं है, ये वाले छोटे छोटे टॉपिक नॉर्मल लाइफ वाले, टट्टी पोटी, बच्चे टट्टी करते हैं, बड़े पोटी करते हैं, पाद, अगर वो पाद मारेगा तो मैं भी पाद मारूंगा, ऐसी बातें करते हैं नजर आते हैं। और आज जुए किसके सर में है, आज मैं उसके सर में डालूंगी, आज मैं उसके सर में डालूंगी, अब ये बातें होते हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा दोस्तों लास्ट में जो हमारी सना सुल्तान जी हैं उनके साथ मस्ती करते हुए नज़र आते हैं घर वाले। दरअसल क्या होता है कि सना सुल्तान जो है नैजे के साथ बात कर रही होती हैं कि यार मेरे घर में अच्छे दोस्त बने, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं हमारे कृतिका मैडम कह लीजिए, शिवानी कुमारी और सना मकबूल जो है मस्ती करते हुए नज़र आते हैं और सना सुल्तान का शेरू चुरा लेते हैं, यानी टेडी बियर चुरा लेते हैं, और वो अपना छिपा देते हैं सना सुल्तान का। और उसके ऊपर सना सुल्तान जब रात होती है तो अपना नहीं मिलता, तो वो रोना घर वालों से पूछती हैं, घर वाले नहीं बताते और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनली हर्ट दिखती हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में जो है घर वाले सारे इकट्ठे होते हैं, बता देते कि शेरू कहाँ है, और जिसमें साईं केतन और रणवीर शोरे जी कहते नजर आते हैं। ये भी कोई मस्ती करने वाली चीज़ है, किसी के इमोशन से खेलने की चीज़ है। क्योंकि जैसा कि हमने कल भी देखा था, जब कृतिका मैडम का मोबाइल गुम हो गया था, तो आज अरमान मलिक जो है विशाल के पीछे पड़े। तो क्या आज अरमान कृतिका मैडम को अपनी चीज़ों की परवाह है, दूसरों की कोई बंदों की कोई इमोशंस की कोई परवाह नहीं है? ये देखने को मिला आज हमें डबल स्टैंडर्ड अरमान मलिक एंड कृतिका मलिक के साथ। तो आपका क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है। साथ के साथ दोस्तों 6 घर वाले कल नॉमिनेट हुए थे, 6 में से अपना बता दूं मैं आपको एक और चीज़ अपडेट दे दूं,
जो विशाल जी हैं वो उनके साथ नैज़े और शिवानी सेव हो गए थे, आज लाइव फीड में बता दिया गया था। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, हमारी चंद्रिका गिरा दीक्षित जी और साथ में गुलामी दास और हमारी मुनीषा खतवानी को जो है खतरा मंडरा था और बिग बॉस ने साफ साफ बता भी दिया था। उसके बाद तीनों को ये टास्क दिया जाता है और 3 घंटे ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे तक की वोटिंग दी गई थी। उसके बाद तीनों को टास्क दिया जाएगा, आपको 3 घंटे और दिए जाएंगे, बट इन 3 घंटों में आपको जितनी देर पैटर्न मारोगे, अगर आपने 1 घंटा पैटर्न मार तो 1 घंटा जो है और लाइव ऑडियंस आपको वोट कर सकती है। 2 घंटे का पैटर्न मारो तो 2 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम आप मार सकते हो। तो ये टास्क था, बट उसके बाद लव कटारिया जी को, जो बाहर वाले सदस्य हैं, उनको एक पावर दिए गए थे, जो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वोट आगे वो तो सेव हो जाएगा, बाकी जो 2 बच्चे होंगे उनमें से एक को जो है लव कटारिया बाहर कर देंगे और एक को सेव कर लेंगे। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, गुलामी दास जो है घर से एविक्ट हो गई हैं। आपका क्या है कहना, गुलामी दास का जो एविक्शन हुआ है क्या वो सही हुआ है या गलत? क्योंकि ये सरासर दिख रहा था कि मुनीषा खतवानी को सबसे कम वोट मिले हैं। क्या मुनीषा खतवानी के साथ फेवरिज्म एक बार फिर किया है बिग बॉस ने? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का एपिसोड आपको रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। टाटा, बाय बाय।